एक बार नहीं 4 बार देखो, 10 बार देखो, 6 महीने तक टाइम है, जितनी बार देखना है देखो और देखकर पूरे अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाओ और उसके बाद बोलना कि हाँ आफ्ताब भाई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाता है या नहीं जाता। तो ये सारे सेलर यहां पे गिव अप कर गए, निकल गए, इनको निकलने का मौका मिल गया और उसके बाद में अगर प्राइस ने यहां से एक ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल बना दी तो क्या फायदा। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी इनहांसर, लॉ ऑफ पोलैरिटी, मतलब क्या, मार्केट इम्कान बढ़ाने वाले किरदार को बदलने वाले कानून। अब ये क्या चीज है, ठीक है, अभी तक तो हमें ये पता चल रहा था कि ये रेजिस्टेंस लेवल या ये सपोर्ट लेवल कमजोर हो गया या ये ब्रेक हो गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब क्या है, प्रोबेबिलिटी एनहांसर, लॉ ऑफ पोलैरिटी, मतलब क्या, इम्कान बढ़ाने वाले किरदार को बदलने वाले कानून। मतलब जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनने के कानून क्या क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट सही है या ब्रेकआउट फेल है या गलत है, यहां पे हम ट्रैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यहां पे सब लोग ट्रैप हो रहे हैं या नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमें पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज यहां पे बताऊं। अब मिसाल के तौर पर प्राइस ने यहां से जो है एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन या स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या मतलब, ये हमें ये पता चला कि यहां से एग्रेसिवली सेलिंग हुई है, एग्रेसिवली यहां से सेलिंग हुई है, सेलर चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से नीचे जाए, उनको प्रॉफिट हो, सेलर सेल करना चाह रहे हैं, प्राइस को नीचे रखना चाह रहे हैं, लेकिन बायर्स ने प्राइस को दोबारा उसी लेवल पर ले गए। बायर्स ने क्या किया, प्राइस को दोबारा उसी लेवल पर ले गए। तो जो जिन्होंने यहां पे सेल किया था वो ये चाहेंगे कि प्राइस नीचे ही रहे, इसीलिए अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को वो डिफेंड करेंगे। मतलब क्या, यहां और ज्यादा सेल करेंगे, एवरेज करेंगे, वो चाहेंगे कि प्राइस यहां से नीचे आ जाए। और फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद अगर प्राइस दोबारा उसी लेवल पे जाती है, दोबारा उसी लेवल पर जाती है और उसके बाद में ये लेवल ब्रेक हो जाती है, ये लेवल ब्रेक हो जाती है अच्छे खासे तरीके से, और उसके बाद जब ये ब्रेक हो जाए तो ये सारे सेलर यहां पर ट्रैप हो गए, फंस गए, क्योंकि ये चाह रहे थे कि प्राइस यहां से नीचे आए, इनको प्रॉफिट हो, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा, प्राइस तो ब्रेक कर दी, अब इन सबको लॉस नजर आ रहा है। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि प्राइस यहां से नीचे आए और ऊपर चली जाए यहां से, मतलब क्या, वो यहां पे निकल जाए, ब्रेक इवन पे निकल जाए, उनको नो लॉस नो प्रॉफिट में वो निकल जाए, जिसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस था वो यहां पे सपोर्ट बन गया। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि 80% चांसेस हैं कि प्राइस यहां से सपोर्ट ले ले। कहां से, यहां से सपोर्ट ले ले, इसके 80% चांसेस हैं। अब दूसरी मिसाल क्या है, एक और मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं। दूसरी मिसाल, मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से फॉल हो गई, यहां पे सेलर ने सेल किया, वो चाह रहे हैं नीचे आएगी प्राइस, लेकिन नहीं, फिर से प्राइस उसी लेवल पर और फिर डाउन, यहां पे उन्होंने डिफेंड किया। अब नोवाइस ट्रेडर, जो नए ट्रेडर हैं, वो भी चाह रहे हैं कि ठीक है भाई अब की बार प्राइस उस लेवल पर आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम भी सेल करेंगे, क्योंकि हम भी सेल करेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो वो इंतजार कर रहे हैं और प्राइस उनके लेवल पर आ रही है। तो जैसे ही उनके लेवल पर प्राइस आ रही है तो नोवाइस ट्रेडर भी जंप कर गए, और जो पुराने ट्रेडर है, जो पुराने सेलर है, वो भी अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, प्राइस को नीचे रखना है। लेकिन होता क्या है, अचानक उसी लेवल पे एक कैंडल बन गई इस तरह की। तो छोटी सी कैंडल देखते ही, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल देखा इन्होंने, तो ये सारे सेलर जिन्होंने यहां पे एंट्री की थी, ये सब लोग समझ गए कि अरे बाप रे, ये लेवल ब्रेक हो चुकी है, ये लेवल ब्रेक हो चुकी है, क्या करें, फौरन वो सोचने लगे कि हमारी लेवल तो ब्रेक हो चुकी है। और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है, मतलब क्या, ये लोग समझ गए कि हमारी लेवल मजबूत नहीं है। तो ये सारे सेलर यहां पे गिव अप कर गए, निकल गए, इनको निकलने का मौका मिल गया। और उसके बाद में अगर प्राइस ने यहां से एक ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल बना दी तो क्या फायदा, तो क्या फायदा, यहां तो कोई ट्रैप ही नहीं हुआ, क्योंकि इनको यही पता चल गया इतनी छोटी सी कैंडल में कि नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस मजबूत नहीं है, हमने गलत एंट्री ले ली थी, थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल गए ये लोग। और उसके बाद एक अच्छे खासे तरीके से बड़ी सी कैंडल बनी यहां पर, तो यहां पर तो कोई ट्रैप नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइस दोबारा इस लेवल पर आती है, यानी ब्रेक इवन पर आती है, तो यहां चांसेस नहीं है कि प्राइस यहां से जो है सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, हो सकता है प्राइस यहां से नीचे आ जाए इस तरह। तो ऐसे वाले में जहां पर कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर और नीचे छोटे, यानी अच्छे खासे तरीके से नहीं, बिल्कुल छोटे तरीके से काम कर रही है, मतलब हमें समझ जाना है कि ये वाला जो ब्रेकआउट है ये रियल नहीं है, यहां पे ट्रैपिंग नहीं हुई।
यहां पर ट्रैपिंग नहीं हुई है, यह हमें समझ जाना। तो इस वाले सिनेरियो को या इस वाली मिसाल को हम क्या बोलेंगे कि इसमें 40% चांसेस हैं कि प्राइस यहां से सपोर्ट ले ले, 40% बस। तो ऐसे वाले ब्रेकआउट को हम जो है ध्यान में नहीं लेते हैं, इस पर काम नहीं करते। अब तीसरी मिसाल क्या है? तीसरी मिसाल ये है, अब यहां पर देखिए कि मिसाल के तौर पर ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस यहां से रिवर्स हो गई, मतलब सेलर ने सेल किया। अब सेलर चाहेंगे कि प्राइस यहां से नीचे जाए और फिर से प्राइस उसी लेवल पर, और फिर से सेलर ने इसे डिफेंड किया अपनी पोजीशन को, फिर प्राइस नीचे। अब जब दोबारा उस लेवल पर प्राइस आ रही है तो नोवाइस ट्रेडर और जो पुराने सेलर हैं ये सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, ये रेजिस्टेंस मजबूत है, अब आने दो प्राइस को लेवल पे, हम भी सेल करेंगे। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आ रही है तो यहां पर नोवाइस ट्रेडर भी आ गए, जो पुराने सेलर हैं वो भी सेल करने लगे, और उतने में यहां पे एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, जो कि रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, अभी ब्रेक नहीं हुई है। तो ये सारे सेलर कहेंगे अरे अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे रेजिस्टेंस पे भरोसा है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, वो प्राइस यहां से नीचे जाएगी, और वो कोशिश करेंगे कि नहीं प्राइस को नीचे ही ले जाना है। मतलब क्या, ये नोवाइस ट्रेडर भी यही सोच के आए हैं ना कि प्राइस यहां से नीचे जाएगी, ये सेल कर रहे हैं, नीचे जाएगी इनको प्रॉफिट होगा, तो ये और ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे कि ढकेलो प्राइस को नीचे। ये जो सेलर है यहां जिन्होंने सेल किया है, यहां जिन्होंने सेल किया है, यहां जिन्होंने सेल किया है, ये सब लोग मिलकर और ज्यादा सेल करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं प्राइस को नीचे ले जाए, और उसके बाद अगर यहां एक रेड कलर की कैंडल बन जाए तो इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो जाएगा। ये लोग कहेंगे कि देखो हमने कहा था ना कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छा है, ये ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब प्राइस नीचे जाएगी और हमें प्रॉफिट होगा, और ज्यादा सेल करो। और उसके बाद अगर यहीं से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो क्या होगा? इन्होंने तो सोचा कि ठीक है भाई, यहां तो प्राइस नीचे जा रही है, रिवर्स हो चुकी है, एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, ब्रेकआउट भी नहीं आया था, तो ये सारे सेलर जितनी क्वांटिटी थी ना उससे ज्यादा और क्वांटिटी सेल कर दिए, फिर भी एक ग्रीन कलर की कैंडल। अब वो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, बनती जा रही है, बन रही है। अब ये सारे सेलर सोच में है कि क्या करूं, क्या करूं यार, हमें तो लॉस नजर आ रहा है, अब ये ब्रेकआउट हो रहा है। फिर ये करेंगे नहीं नहीं, यहां पे हमें पता चला है कि हमारा रेजिस्टेंस मजबूत है, ये सोच ही रहे, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, ग्रीन कलर बनती जा रही है, बनती जा रही है। जब तक ये लोग फैसला कर पाते कि हमें इसमें से निकलना है या रुकना है, तब तक प्राइस ने अच्छा खासा ट्रैवल कर लिया था, प्राइस अच्छे खासे तरीके से ऊपर चली गई थी। अब ये सब सोच से बाहर निकले, अब ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हमें लॉस नजर आ रहा है। अगर अभी पहले ठीक था, हमने थोड़ा बहुत सेल किया था, थोड़ी क्वांटिटी में सेल किया था, हमें उतना लॉस नहीं होता, हमने तो अब यहां पर ज्यादा सेल कर दिया और क्वांटिटी ऐड कर दी, और दुगने तरीके से हम लोग यहां पे फंस गए। अब क्या करेंगे? अब ये कहेंगे भैया किसी तरह यहां से प्राइस जो है अगर हमारे लेवल पर आती है, ब्रेक इवन पर आती है, तो हम पहली फुर्सत में यहां से निकलेंगे। तो जो सेलर थे वो यहां बायर बन जाएंगे फिर से, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल थी वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो यहां पर जो ट्रैपिंग हुई, इस ट्रैपिंग को हम कहेंगे 90%। 90% चांसेस है कि ऐसी सिचुएशन में प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। समझ में आया? बहुत सारे ट्रेडर हैं जो स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उन्हें यह पता नहीं होता है कि हमें कहां निकलना चाहिए और कहां नहीं निकलना चाहिए। अब प्राइस जो है यहां से फॉल हो रही है, अब वो इंतजार ही कर रहे हैं कि नहीं नहीं प्राइस नीचे आएगी, नीचे आएगी और हमें प्रॉफिट होगा। जिन्होंने बाय किया है वो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं प्राइस ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन होता क्या है, प्राइस उनके लेवल से आके फिर से रिवर्स हो जाती है। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लॉजिक जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको पैसे पता चलेगा कि हम ट्रैप हो गए, हमें निकलना है या नहीं निकलना है। जी लास्ट वाला एक बार और समझाएं, अभी समझाता हूं लास्ट वाला एक बार और। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसको हल्के में मत लीजिए, ये भी बहुत जरूरी चीज है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाया और वो फॉल हो गया तो कहां हम निकले, तो उसके लिए आपको इस पर ध्यान देना है। अब देखिए यहां पर इम्कान बढ़ाने वाले किरदार और बदलने वाले कानून, इसमें क्या था? यहां पे देखिए किरदार को बदलने वाले कानून बेहतर नताइज का काम करती है जब कीमत उस लेवल को तोड़ने से पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के करीब रुक जाती है। आइए उसके 3 मिसालें देखते हैं। नंबर 1 मिसाल, कीमत अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट लाइन को तोड़ने के बाद, कीमत प्राइस अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन के तौर पर काम करती है। दूसरी मिसाल,
सपोर्ट लाइन ने रेजिस्टेंस के तौर पर काम नहीं किया क्योंकि कीमत ने सपोर्ट लाइन को अच्छे खासे तरीके से नहीं तोड़ा, जो मैंने दूसरा मिसाल बताया आपको। अब तीसरी मिसाल क्या थी? कीमत सपोर्ट लाइन को तोड़ने से पहले, कीमत या प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ने से पहले कीमत रुक जाने के बाद एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ने से पहले कीमत रुक जाने के बाद एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है, जो मैंने तीसरी मिसाल दी थी, तीसरे सिनेरियो में मैंने बताया था। क्या मसलन? अब देखिए यहां पर चार्ट आपके सामने है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहां पर क्या है? यहां पे प्राइस ने क्या किया? सपोर्ट लिया। तो बायर्स यहां पे क्या कर रहे हैं? बायर्स ने बाय किया। यहां से बायर्स ने बाय किया। बायर्स ये चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाए, उनको प्रॉफिट हो। यही सोच होती है ना हमारी भी, कि हम भी किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है, ये प्राइस यहां से ऊपर जाती जानी चाहिए और हमको प्रॉफिट होना चाहिए। यही सोच लेकर आते हैं सब लोग। तो यहां भी वही सिचुएशन है कि बायर्स यहां पे एंट्री कर लिए और वो ये चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाए और उनको प्रॉफिट हो। लेकिन हुआ क्या? प्राइस यहीं से रिवर्स हो गई। मतलब सेलर ने यहां से एग्रेसिवली सेल किया और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आई तो ये जो बायर्स हैं जिन्होंने यहां पे बाय किया था, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, मैं तो एंट्री इसलिए लिया था कि प्राइस यहां से ऊपर जाए और मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन क्या हुआ? प्राइस दोबारा मेरे लेवल पर आई तो वो ये कोशिश करेगा कि नहीं नहीं, चलो ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे 100 शेयर खरीदे थे, अब फिर से एक 100 शेयर खरीद लेता हूं ताकि अब की बार अगर ऊपर जाए तो मुझे ज्यादा मुनाफा हो। तो वो यहाँ पे क्या करेगा? अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा। ठीक है, मतलब क्या? पहले 100 शेयर खरीदे थे, यहाँ पे फिर से 100 खरीद लेगा। तो ये सारे बायर्स यहाँ पे दोबारा अपनी पोजीशन को बाय करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी। अब क्या होगा? जो नोवाइस ट्रेडर हैं, जिन्हें ये पता है कि ठीक है, अगर प्राइस ने 2 मरतबा इस लेवल को टेस्ट किया, इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया, मतलब क्या? ये लेवल मजबूत है। जो नोवाइस ट्रेडर, नए ट्रेडर हैं, जो यूट्यूब के जरिए सीख कर, इधर उधर से सीखकर सुनकर आते हैं, उनको ये पता होता है कि ठीक है, सपोर्ट 2 मरतबा टेस्ट हुई, मतलब ये लाइन बहुत मजबूत है, अगली बार फिर प्राइस यहां से आएगी, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। तो वो लोग भी क्या करें कि आने दो प्राइस को नीचे, अब की बार अगर प्राइस इस लेवल पर आती है तो हम भी बाय करेंगे। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आती है तो नोवाइस ट्रेडर भी यहां पर जंप कर जाएंगे और जो पुराने बायर्स हैं वो भी ये चाहेंगे कि हमारी पोजीशन को हम डिफेंड करें और वो प्राइस ऊपर चली जाए। तो जैसे ही ये लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाए, कुछ देर के लिए ऊपर गई है, लेकिन हुआ क्या? फिर से सेलिंग। और यहां तक जैसे ही प्राइस आई तो ये सारे बायर्स अब यहां सोचेंगे कि नहीं नहीं, हमारी लेवल तो बहुत मजबूत है, प्राइस ने 3 मरतबा यहां पर सपोर्ट लिया है, प्राइस ने 3 मरतबा यहां पर सपोर्ट लिया है, हमारी लेवल मजबूत है, वो जाएगी। वो सोच ही रहे, लेकिन प्राइस नीचे आती जा रही है, ब्रेक हो गई वो लेवल। अब भी वो सोच रहे हैं कि यार क्या करूं। जब तक वो फैसला कर पाते, प्राइस ने अच्छा खासा यहां पे ट्रैवल कर लिया था, प्राइस अच्छा खासा ट्रैवल कर चुकी है। अब वो सब सोचेंगे, जो बायर्स हैं वो ये सोचेंगे, यार अब तो कम से कम यहां तो हमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है, अब तो हम उसी वक्त निकलेंगे, कम से कम उस लेवल पर आ जाए प्राइस हमारे लेवल पर तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएं। लॉस बुक करने से अच्छा है कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और प्राइस जैसे ही उस लेवल पर आएगी तब हम निकलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आएगी तो ये सारे जो बायर्स थे वो यहां क्या बनेंगे? सेलर बनेंगे, एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से नीचे आएगी और जो सपोर्ट लेवल था वो यहां रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ में आया? ओके, जस्ट टाइप कीजिए अगर समझ में आया है तो, नहीं आया होगा तो फिर मैं आगे और समझाऊंगा। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला, अब यहां पर देखिए, जिन्होंने कहा था मुझे एक बार और समझाइए वो भी ध्यान दीजिए जरा। यहां पे क्या है? सपोर्ट लाइन ने रेजिस्टेंस के तौर पर काम नहीं किया क्योंकि कीमत ने सपोर्ट लाइन को अच्छे खासे तरीके से नहीं तोड़ा। क्योंकि कीमत ने यानी प्राइस ने सपोर्ट लाइन को अच्छे खासे तरीके से नहीं तोड़ा। मतलब क्या? यहां पे जिन्होंने बाय किया उन्होंने यहां पे डिफेंड किया और यहां पर भी डिफेंड किया, नोवाइस ट्रेडर भी आ गए और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो गई ये सारे बायर समझ गए कि यार हमारी लेवल मजबूत नहीं है, हमारी लेवल मजबूत नहीं है, और वो इसी में निकल गए यहीं पे। ये सारे जो बायर्स थे वो समझ गए कि ये लेवल मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने अच्छे खासे तरीके से ब्रेक नहीं किया था, छोटा सा ब्रेक हुआ तो ये सारे लोग समझ गए कि ये लेवल कमजोर है, ये मजबूत नहीं है, निकल गए। और उसके बाद में एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल बनी। क्या फायदा? क्या फायदा? यहां तो कोई ट्रैप ही नहीं हुआ, ये सारे बायर्स यहां पे निकल गए, फायदा क्या? और उसके बाद अगर प्राइस अच्छा खासा नीचे में मोमेंट दे रही है तो क्या होगा? जब ये प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी तो कोई चांसेस नहीं है कि वो यहां पे रेजिस्टेंस ले ले। प्राइस ने देखो यहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं लिया, यहां से सीधा ऊपर आ गया। ये क्यों हुआ?
क्योंकि यहां पे कोई ट्रैप ही नहीं हुआ। अगर यहां ट्रैप होते तभी तो यहां पे रेजिस्टेंस होता। ट्रैप नहीं हुआ मतलब क्या, ये जो कैंडल है, ये दो कैंडल, अब ये दो कैंडल तीन कैंडल का क्या लॉजिक है ना, ये हम अपने अगली क्लास में एडवांस कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सारी चीजें और ज्यादा क्लैरिटी में आपको एडवांस कोर्स में मिलेगा। आप इसके पीछे का रीजन, असल रीजन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको एडवांस कोर्स में पता चलेगी। क्यों ये दो कैंडल का लॉजिक है, या तीन कैंडल का लॉजिक होगा, या 8 कैंडल का होगा, 10 का होगा, क्या है ये चीज, ये सारी चीजें एडवांस कोर्स में है। फिलहाल आप यहां पर ये देखिए कि प्राइस अच्छे खासे तरीके से उस लेवल को ब्रेक नहीं की, जिसकी वजह से ये सारे बायर्स को यहां निकलने का मौका मिल गया और ये लोग निकल गए। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है अच्छे खासे तरीके से, कोई फायदा नहीं है। कुछ रेगुलर तरीके से बाइंग सेलिंग चल रही है, जिसकी वजह से प्राइस यहां से ऊपर जा रही है। रेगुलर तरीके से जैसे होती है वैसी बाइंग सेलिंग चल रही है और कुछ नहीं। तो ये दूसरी मिसाल हमने देखी। अब तीसरा, जिन्होंने कहा था तीसरी मिसाल फिर से एक बार समझाएं, तो यहां पर देखिए सपोर्ट लाइन को तोड़ने से पहले कीमत रुक जाती है। ध्यान दीजिए, सपोर्ट लाइन को तोड़ने से पहले कीमत रुक जाती है। प्राइस हॉल्ट्स बिफोर ब्रेकिंग सपोर्ट लाइन। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो लेवल है यहां पर प्राइस रुक गई है। इस लेवल को ब्रेक करने से पहले ये कैंडल्स यहां पर ऊपर ही रुकी हुई है। क्या मतलब है इसके पीछे का, मतलब ये कि यहां पे जिन्होंने बाय किया वो चाह रहे हैं प्राइस यहां से ऊपर जाए, प्रॉफिट हो, लेकिन प्राइस यहां पे आ गई। तो अब ये लोग क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, चाहेंगे प्राइस यहां से ऊपर आ जाए और उसके बाद में फिर से प्राइस इस लेवल पर। तो नोवाइस ट्रेडर भी आ गए कि ठीक है, 2 मरतबा सपोर्ट लिया, यहाँ पे लेवल मजबूत है, हम भी एंट्री करेंगे, हम भी बाय करेंगे, हमें भी प्रॉफिट होगा, हमें भी फायदा होगा। सबने मिलकर दुगनी क्वांटिटी में बाय किया और प्राइस यहां से फिर इस लेवल पर आई। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी ब्रेक नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी भी हमारी लेवल मजबूत है, अभी भी हमारी लेवल मजबूत है, ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन नहीं आया है। और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल उन्होंने देखा यहाँ पे बनते हुए, करेंगे देखो हम बिल्कुल सही थे, प्राइस ने यहाँ से यू टर्न लिया है, प्राइस ऊपर जा रही है, और बाय करेंगे, और ज्यादा बाय करेंगे। कौन, नोवाइस ट्रेडर भी बाय कर रहे हैं, पुराने ट्रेडर भी बाय कर रहे हैं। और उसके बाद प्राइस ने यहां से अच्छे खासे तरीके से उसको ब्रेक कर दिया। अब ये सारे बायर क्या हो गए, ट्रैप हो गए। अब ये सोचेंगे कि यार पहले तो हमने चलो ठीक है 100-200 शेयर खरीदे थे, अब तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ा दी, नुकसान भी ज्यादा नजर आ रहा है, अब क्या करें। अब ये सोचेंगे कि यार चलो किसी तरह अगर प्राइस दोबारा हमारे लेवल पर आ जाए तो हम वहां पे एग्जिट करेंगे, कम से कम हमें प्रॉफिट नहीं तो नहीं, लॉस तो ना हो। और उसके बाद जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आती है तो देखो कितने एग्रेसिव तरीके से सबने यहाँ पे सेल किया है, कितने जबरदस्त तरीके से सेल किया है कि प्राइस ऊपर जाते ही धड़ाम से नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आपके सामने है। तो ये जो बायर थे ये यहां पे बहुत भयानक तरीके से ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे। और जैसे ही प्राइस कुछ देर के बाद उस लेवल पर आती है तो जो बायर्स थे वो यहां पे सेलर बन जाएंगे और अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी। अब समझ में आया जिनका सवाल था जी, माशाल्लाह, मजा आ रहा है। इससे ज्यादा मजा आएगा एडवांस में, और सुपर एडवांस में जब हम ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे, सबका ब्रेन तैयार करेंगे ना, वहां तो आप लोगों को तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे अब तो सोचेंगे अब तक भाई जल्दी मार्केट खुले और हम ट्रेड मारें जल्दी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस हिसाब से तैयार करूंगा कि आप लोग, सच में बोलता हूं मैं, प्राइस एक्शन के मास्टर बनने वाले हैं। आप दूसरों को बताएंगे कि ये चीज होने वाली है और वो चीज होगी। आपके माइंड को, आपके दिमाग को और आपकी आंखों को इस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि आप देखते ही चार्ट कहेंगे कि ठीक है ये चीज होने वाली है और वो चीज हो जाएगी। मतलब मैजिक, जादू। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग टाइम पर आएं और ध्यान देकर क्लास को देखें, सुने, समझें। अगर आप ये चीज समझेंगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो बस ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आपको मैं जो समझा रहा हूं ये बस बोला ना मैंने कि हर एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट जो है, हर एक प्राइस एक्शन एक लॉजिक पर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट चल रहा है तो बस वो ऊपर नीचे होते जा रहा है, ऊपर नीचे होते जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक प्राइस एक्शन लॉजिक के बेस पर है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। और जब आप वो लॉजिक देखेंगे, अपने माइंड को एक बार कमांड देंगे, अपने दिमाग को कमांड देंगे कि ये लॉजिक है, तो अगली बार जब भी आप